बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें फर्स्ट पार्ट में ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इन दोनों को प्रूव करना है हमने। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि अगर सेट्स को हम आगे पीछे अरेंज कर लें, उनके अरेंजमेंट रिवर्स करें तो तब भी आंसर सेम रहेगा। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सबसे पहले यूनियन का जो है वो सॉल्व करते हैं ए पार्ट। उसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो आप क्या करें, सबसे पहले ए सेट है 1 2 3 4 5 यूनियन। अब आप साथ बी सेट जो है वो है 4 6 8 और 10। आपको पता है कि दो सेट्स की यूनियन का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स जो है वो मिला के लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 8 और 10। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड जो है वो होगी बी यूनियन ए। तो आप पहले बी सेट लिखेंगे 4 6 8 10। यूनियन आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब दो सेट्स की यूनियन का मतलब है कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। और कोशिश करें आप ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद आपके पास 6 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 10। तो ए यूनियन बी का भी यही आंसर था, बी यूनियन ए का भी यही आंसर था। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव है बेटा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। तो ये इस तरह हमने जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की थी वो आपने प्रूव की है। अब बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप पहले आप ए लिखेंगे। ए है आपके पास सेट 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन बी सेट है 4 6 8 और 10। अब बेटा जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना हो तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो लिखते हैं। तो 4 यहाँ पे भी है, 4 वहां पे भी है। तो क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है तो आंसर में जो सेट आएगा उसमें एक एलिमेंट आएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। अब सेट बी को हम पहले लिखेंगे 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन। अब ए सेट जो है 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन में दो सेट्स के हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में 4 है बस। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, राइट का भी यही था। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड पार्ट में बेटा हमें दो सेट्स दिए हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है और जी मतलब इंटीजर्स का सेट है। इस क्वेश्चन को आप बेटा दोनों तरीकों से कर सकते हैं, सिर्फ सिंबल्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या इनके सेट्स लिख कर उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, सेट्स लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें 1 2 3 सो ऑन। और इस तरह जो इंटीजर्स का सेट है उसमें आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अब बेटा जो ए पार्ट है उसमें हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 सो ऑन। यूनियन इंटीजर्स का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन।
अब बेटा जब यूनियन करेंगे तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, फिर +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह सो ऑन। तो देखें ये जो सेट वैसे आपके पास आया है ये बेसिकली इंटीजर्स का ही सेट आया। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपने लिखना है जी यूनियन एन। अब पहले इंटीजर्स का जो सेट है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन यूनियन। अब नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 सो ऑन। अब फिर जब कंबाइन करके लिखेंगे इनका यूनियन करेंगे तो 0 आ जाएगा, +1 -1 +1 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट ये भी जो सेट आया ये भी बेसिकली इंटीजर्स का है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जी के इक्वल आया, राइट हैंड साइड का भी आंसर जी के इक्वल आया। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। अब बेटा बी पार्ट में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेनी है। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है नेचुरल नंबर्स का सेट इंटरसेक्शन इंटीजर्स का सेट। अब n जो है वो है 1 2 3 सो ऑन इंटरसेक्शन, और जो z है इंटीजर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो +1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी +2 भी इधर है, +3 भी इधर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 सो ऑन ये तमाम नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं या जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ये दोनों में मौजूद हैं। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आंसर आया, नेचुरल नंबर्स के इक्वल आया है। राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एन। अब जो जी सेट है उसको पहले लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन इंटरसेक्शन, फिर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। अब बेटा जब इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन, तो दोनों में जो पॉजिटिव है वो कॉमन है। तो 1 2 3 4 सो ऑन। ये जो 1 2 3 4 ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया नेचुरल नंबर्स के इक्वल, राइट हैंड साइड का भी आंसर नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज प्रूव्ड। आपके पास आ जाएगा जी एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। थर्ड पार्ट में बेटा जो सेट ए है वो रियल नंबर्स का है, और कौन से रियल नंबर है, जीरो और उससे बड़े जो रियल नंबर हैं। और इस तरह जो बी सेट है उसमें सारे रियल नंबर हैं। इसका मतलब है बी में तमाम रियल नंबर हैं, रैशनल इरेशनल सारे नंबर हैं, और ए में सिर्फ जीरो और उससे बड़े रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ए सेट छोटा सेट है जिसमें सिर्फ जीरो और बड़े रियल नंबर हैं, और बी जो सेट है उसमें सारे रियल नंबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए बी का छोटा सेट है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है उसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए यूनियन बी। अब बेटा जब हम दोनों का यूनियन करेंगे, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो उसमें छोटे सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बड़े सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अब क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो बी में सारे एलिमेंट्स हैं, ए के भी बी के भी। तो जब आप मिलाएंगे तो वो आंसर आपका सिर्फ किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड इसकी लिखेंगे बी यूनियन ए, फिर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ चुके होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जब हम यूनियन करेंगे तो आंसर किसका आएगा, बी का। तो यहाँ पे बेटा अगर हम सिंबल्स की मदद से कर रहे हैं तो आपने एक चीज जहन में रखनी है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जब आप दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट जो है वो आंसर में आएगा। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
बी पार्ट में बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि हमें पता है कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो बेटा जब दोनों में इंटरसेक्शन में हमने कॉमन सेट लेने हैं, तो अगर जब कॉमन लेंगे तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब बी को हमने पहले लिखा है, ए को बाद में, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन लेने हैं। कॉमन ए के जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है और बी में भी है। ए क्योंकि छोटा सेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो वो भी आंसर ए के इक्वल आएगा। तो यहां से ये चीज जहन में रखें कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा, और अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो आंसर बड़े सेट के इक्वल आएगा। तो क्योंकि इंटरसेक्शन लिया है, ए सेट छोटा सेट है, सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में सबसेट में छोटा सेट आएगा। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है A B C D E F G H I J। A सेट जो है वो A B C D G H और B सेट है C D E F J। तो बेटा तीन सेट्स दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ऐसा बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि हमने करना है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। तो एक तो हमने डी मॉर्गन के जो लॉज हैं उनको प्रूव करना है। डी मॉर्गन के बेटा दो लॉज हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर आपको डैश नजर आ रही है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए होगी। बाज दफा यहाँ पे छोटा सा जो सी है वो भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो ये देखते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। जो सेकंड लॉ है उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इनको याद रखना आसान है। ये जो क्वेश्चन है आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है गुजरांवाला बोर्ड में, और एक पार्ट वो साथ लिख देता है कि इसको प्रूव करें। अगर वो डायरेक्ट भी कह देगा कि प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ, तो फिर आपको ये दोनों लॉज आने चाहिए। तो इनको याद रखना बड़ा आसान है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट में यूनियन है तो लहदा कॉम्प्लीमेंट के लिए दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और दूसरे लॉ में जहाँ पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहां पे यूनियन आ जाएगा। तो एक साइड पे इंटरसेक्शन होगा, दूसरी साइड पे यूनियन होगा। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको प्रूव करते हैं। उसके लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं जी, यहाँ पे हम फर्स्ट जो लॉ है उसके लिए ए यूनियन बी लेते हैं। अब बेटा जो ए सेट है वो आपके पास है ए बी सी डी जी और एच। यूनियन जो बी सेट है वो है सी डी ई एफ और जे। अब हमें पता है कि दो सेट्स के यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमने लिख देना मिला के। तो सबसे पहले आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। इस तरह हमारे पास ये जो आंसर आया है ये आया है ए यूनियन बी का। ए और बी को यूनियन करके हमने लिख दिया। लेकिन जो फर्स्ट लॉ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बेटा आप जरा देख लें कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। u माइनस ए यूनियन बी, इसको सिंपली हम इस तरह देखते हैं। अगर हमने लिखा हो ए कॉम्प्लीमेंट तो वो होगा u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब होगा u माइनस बी। यहाँ पे क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, जो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब होगा कि हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है u में से। u मतलब यूनिवर्सल सेट में से। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस
ए यूनियन बी। अब बेटा आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये हमने लिख लिया अपना यूनिवर्सल सेट। आगे बेटा आगे आपके पास माइनस, उसके बाद है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ये भी अभी अभी ऊपर निकाला है हमने, वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। तो इस तरह हमने ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होगा यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर माइनस आपने ए यूनियन बी लिखा। अब बेटा दो सेट्स के डिफरेंस का मतलब होगा कि पहले सेट का वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ पे सारे हमें एलिमेंट्स जो है वहां पे नजर आ रहे हैं सिवाय आई के। आई जो है वो पहले सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे में नहीं है। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है, और वो जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा है, आई है। तो इस तरह जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर हमारे पास आ गया। जो सेट आया वो है उसमें एक एलिमेंट है आई। अब जो फर्स्ट ला है बेटा उसकी राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट अलहदा चाहिए, और फिर दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो राइट हैंड साइड में पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेटा u माइनस ए। अब आप पहले u का मतलब जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। आगे आ गया माइनस, जो ए सेट है वो है ए बी सी डी जी और एच। अब बेटा पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब सबसे पहले ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी मौजूद है, आगे ई वहां पे नहीं है, एफ वहां पे नहीं है, जी वहां पे है, एच है, आई नहीं है और जे नहीं है। तो इस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, वो होगा u माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट में से जो बी सेट है उसको माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी सेट जो है वो सी डी ई एफ जे, एफ और जे। अब बेटा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, इसका मतलब होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब कौन कौन सा वहां पे नहीं है, सबसे पहले तो ए नहीं है, बी नहीं है, आगे सी डी ई एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे आगे है। तो इस तरह हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। जो राइट हैंड साइड है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आया ई एफ आई और जे। आगे आ गया इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में आया ए बी जी एच और आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब होगा दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट्स में अगर हम देखते हैं तो कॉमन एलिमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ आई नजर आता है। तो हमारा जो आंसर आएगा सेट उसमें एक एलिमेंट होगा आई, क्योंकि आई दोनों में मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई था, राइट हैंड साइड का भी आंसर आई है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा वेन डायग्राम से भी उसने कहा शो करें। तो जॉन मैन ने ये जो मेथड था इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके नाम से इसका फिर नाम वेन डायग्राम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमारा यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। अब क्योंकि ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब है इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो हम इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर लेके आएंगे कि कुछ हिस्सा जो है वो देखें, ये जो पार्ट है ये ए में भी है और यही पार्ट बी सेट में भी है।
अब हम ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए है, बी है, उसके बाद जो सी डी है वो देखें ए में भी और बी में भी है, तो जो सी और डी है ये हम जो कॉमन एरिया है उसमें लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी आ जाएगा और एच आ जाएगा। इस तरह बी सेट में सी डी आ गया, उसके बाद है ई है, एफ है और जे है। अब ए बी में दोनों सारे एलिमेंट्स आ गए और ये दोनों जो सेट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में भी हैं। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है आई जो कि ना ए में है ना बी में, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले हमने करना है ए यूनियन बी। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का मतलब होगा ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी में का मतलब है ए और बी में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आंसर आ जाएगा। तो हमने ए और बी दोनों को शेड कर दिया क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट्स आने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आने हैं। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी को निकाल देना है। तो ये सारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से जब हम ए यूनियन बी मतलब इस हिस्से को निकाल देंगे तो बाकी ये बाहर वाला हिस्सा बचेगा। और इस बाहर वाले हिस्से में सिर्फ कौन सा एक एलिमेंट है, आई। तो हमने देखा था कि हमारा जो आंसर था वो आई आया था। तो अब हम जब u माइनस ए यूनियन बी करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास ये बाहर वाला हिस्सा बचेगा जिसको मैं ग्रीन में कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा जिसको मैंने ग्रीन में शेड किया है ये किसको शो कर रहा है, ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, मतलब ये ग्रीन वाला वो हिस्सा है जिसमें ए यूनियन बी नहीं है। और इस सारे बाहर वाले हिस्से में सिर्फ एक एलिमेंट और वो कौन सा है, आई है। अब बेटा राइट हैंड साइड के लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करना है, वो किसको शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को, उसमें सारे सेट्स। उसके बाद ए और बी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि उनमें दो एलिमेंट्स कॉमन थे, कुछ एलिमेंट्स कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है। ऐसी सूरत में हम एक सेट के ऊपर दूसरे को इस तरह ड्रा करेंगे जिसमें ये देखें सी डी वाला जो एरिया ये ए में भी और ये बी में भी है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था, यू माइनस ए, कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। तो ये हमारा सारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें ये जो ए सेट है इसको हम माइनस कर देंगे। ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ए के अलावा इस तरह देखें तो हमने ए को छोड़ दिया, बाकी सारे हिस्से को शेड कर दिया, तो इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट है साथ, मतलब बी के अलावा। तो अब हम क्या करते हैं, बी सेट के अलावा जो सारा एरिया है अब हमने बी को छोड़ देना। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमने ए को छोड़ा था, बी कॉम्प्लीमेंट में हमने बी को छोड़ा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, कॉमन एरिया कौन सा है, जिसमें आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों नजर आ रही है। रेड और ग्रीन दोनों कॉमन है, दोनों इकट्ठी हैं, और उस वो सिर्फ बाहर वाला एरिया जहां पे रेड और ग्रीन दोनों हैं। देखें ये बी के अंदर आपको सिर्फ ग्रीन नजर आ रही है और ए के अंदर आपको सिर्फ रेड नजर आ रही है। तो इंटरसेक्शन का हमें कॉमन, तो कॉमन ये बाहर वाले हिस्से में, और बाहर वाले हिस्से में हमारे पास एक ही एलिमेंट, और वो कौन सा एलिमेंट है, आई। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आई था और राइट हैंड साइड का भी आंसर आई है। तो इस तरह हमने वेन डायग्राम की मदद से जो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है वो प्रूव किया। सेकंड पार्ट में बेटा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन का ये सेकंड लॉ है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम पहले ए सेट लिखते हैं, ए बी सी डी जी और एच। ये ए आ गया दरमियान में इंटरसेक्शन। फिर आप बी सेट लिखें, वो है सी डी ई एफ और जे है। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होगा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सी दोनों में है और डी दोनों में है।
तो सी डी आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले भी हम बात कर चुके हैं, जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है हमने, तो ये हो जाएगा यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आगे आ गया माइनस, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया सी और डी। अब बेटा यूनिवर्सल सेट में से हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, तो उसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, सी और डी इसमें हैं, फिर ई एफ जी एच आई और जे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया ए बी ई एफ जी एच आई और जे। अब बेटा राइट हैंड साइड में अगर देखें तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो लिख लेंगे, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना है, u माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड में हमने इन दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है हमारे पास ई एफ आई और जे, दरमियान में आ जाएगा यूनियन, और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो है ए बी जी एच और आई। अब बेटा यूनियन में आपने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। तो ए बी ई एफ जी एच आई और जे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें वो भी ए बी ई एफ जी एच आई जे है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब बेटा वेन डायग्राम में क्या होगा, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट बी सेट, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। सी और डी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का मतलब था यूनिवर्सल सेट में से हमने ये जो हिस्सा है ये निकाल देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये सारा हिस्सा निकाल देते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट का बाकी हिस्सा है इस ए इंटरसेक्शन बी के अलावा तो इस तरह देखें कि ये ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट है ये हमारा आंसर का हिस्सा होगा। यूनिवर्सल सेट में से हमने ये वाला जो ए इंटरसेक्शन बी है ये माइनस करना है, तो ये जो रेड शेड आपको नजर आ रहा है ये हमारा आंसर है। तो राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास ए कंप्लीमेंट चाहिए, ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट को माइनस कर देना है। तो ए सेट के अलावा जो सारा यूनिवर्सल सेट है वो u माइनस ए में आ जाएगा आपके पास। ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम शेड कर देते हैं इस तरह, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं रेड कलर में। अब साथ आपको चाहिए बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल सेट से अब आपने बी सेट को माइनस करना है। तो अब आपने क्या करना है कि बी के अलावा जो एरिया है उसको आपने शेड कर देना है। अब आपने बी को शेड नहीं करना, तो
अब देखें जो दरमियान वाला हिस्सा है ये सी और डी, ये ना ए कंप्लीमेंट में आया ना बी कंप्लीमेंट में आया है, और इनका यूनियन करने का मतलब है जिसमें ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को इकट्ठा कर दें, तो ये जो एरिया होगा ये हमारा आंसर होगा।